बहुत बढ़िया। तो आइए अब चलते हैं उस रहस्य के और करीब। भाग 4। एलियस की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने टॉर्च कसकर पकड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने से परछाई सी सरकी। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। लंबा कोट, सफेद बिखरे बाल और आंखों में एक गहरी थकान। लेकिन उन आंखों में एलियस को कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। मैं वह हूं जिसे समय ने निगल लिया, उस आदमी ने कहा, और जिसे तुम्हारे पिता ने यहां बंद किया था। एलियस पीछे हट गया। तुम मेरे पिता को जानते हो? जानता था, उस आदमी ने धीमे से उत्तर दिया। और प्रोजेक्ट ओरोबोरोस उसी का सपना था। एक घड़ी जो समय को सिर्फ मापे नहीं बल्कि मोड़े। लेकिन वह थोड़ा रुका, जैसे यादों के भार से दब गया हो। उस घड़ी ने समय को नहीं मोड़ा, उसने उसे जकड़ लिया। और जब तुम्हारे पिता को एहसास हुआ कि ये घड़ी कितना बड़ा खतरा है, कब उन्होंने इसे यहां बंद कर दिया। पर बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उस घड़ी को छू लिया था और अब मैं बीते हुए समय का कैदी हूं। एलियस की आंखें उस कांच के केस की ओर गईं। ओरोबोरोस घड़ी भीतर चमक रही थी, जैसे वह जानती हो कि कोई उसे फिर से छूने आया है। अगर ये इतनी खतरनाक है, एलियस ने कहा, तो इसे नष्ट क्यों नहीं किया? बुजुर्ग आदमी की मुस्कान फीकी थी। समय को नष्ट नहीं किया जा सकता एलियस, उसे केवल छिपाया जा सकता है, जब तक कोई मूर्ख उसे फिर से जगाने ना आ जाए। और तभी क्लिक, घड़ी के पास वही रहस्यमय औरत आ खड़ी हुई थी। वही हरे रंग की चादर, वही शांत चेहरा। बहुत हो गया इंतजार, उसने कहा। अब समय फिर से बहेगा मेरे नियमों पर। उसने कांच तोड़ डाला। ओरोबोरोस घड़ी अब उसकी हथेली में थी और उसकी सुइयां फिर से चलने लगी थी। क्या एलियस उसे रोक पाएगा? कौन है ये रहस्यमय औरत? और घड़ी की असली शक्ति क्या कर सकती है? अगर आप तैयार हैं, तो मैं आपको लेकर चलूं भाग 5 में, जहां समय खुद एलियस के खिलाफ खड़ा होगा। क्या कहे? चले आगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।